सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण में अकारांत पुल्लिंग शब्द की तृतीय विभक्ति देखने जा रहे हैं। तो आज हमारा विषय रहेगा संस्कृत व्याकरण, और संस्कृत व्याकरण में आज देखेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द की तृतीय विभक्ति। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द और अकारांत पुल्लिंग शब्द की तृतीय विभक्ति देखने जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसके साथ हम देखेंगे आज तृतीय विभक्ति में कारक। तो देखिए विद्यार्थियों, तृतीय विभक्ति एक वचन में यदि हम बालक शब्द को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बालकेन। बालक शब्द को कैसे लिखेंगे? बालकेन। बालकेन। अब देखिए, तृतीय विभक्ति में कारक कौन सा होता है? कर्ण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? कर्ण कारक। अब देखिए, जब बालक 2 हो जाएंगे तो तृतीय विभक्ति में होगा बालकाभ्याम। जब बालक बहुत सारे हो जाएंगे तो तृतीय विभक्ति में होगा बालकई। और कारक कौन सा हो जाएगा? कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। से या के द्वारा। तो बताइए विद्यार्थियों, तृतीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तृतीय विभक्ति में कर्ण कारक होता है। और कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम जो क्रिया में साधक होता है वो कर्ण कारक होता है। और कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीय विभक्ति आती है। कौन से कारक में? कर्ण कारक में। कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति आएगी। तो तृतीय विभक्ति में जब अकारांत पुल्लिंग शब्द को बोलेंगे तो किस प्रकार से बोलेंगे? एक वचन में बालकेन, एक बालक से या एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम, 2 बालकों से या 2 बालकों के द्वारा, बालकई, बहुत सारे बालकों से या बहुत सारे बालकों के द्वारा। इसी प्रकार से यदि हम इसमें अन्य शब्द बोलेंगे, जिस प्रकार से यहां पर है बालक एक है तो उसको बोलेंगे हम बालकेन। जब बाल, इसी प्रकार से शशका माने खरगोश होता है। शशका का अर्थ क्या होता है? खरगोश होता है। तो शशका का हो जाएगा शशकेन, एक खरगोश से या एक खरगोश के द्वारा। इसी प्रकार से मुश्क, मुश्क चूहा होता है तो मुश्केन, एक चूहे से या एक चूहे के द्वारा। अश्व, अश्व, अश्व घोड़ा, अश्व घोड़ा। तो एक घोड़े से या एक घोड़े के द्वारा के लिए हम बोलेंगे अश्वेन, एक घोड़े से या एक घोड़े के द्वारा। तो इसी प्रकार से यदि हमें मंडूक, मेंढक होता है, मंडूक का अर्थ मेंढक होता है तो मंडुकेन, एक मेंढक के द्वारा। इसी प्रकार से मेघ है, बादल होता है, मेघ है, बादल होता है तो मेघेन, एक बादल से या एक बादल के द्वारा। इसी प्रकार से कच्छप, कछुआ होता है तो कच्छपेन, एक कछुए से या एक कछुए के द्वारा। सिंह का अर्थ शेर होता है तो सिंहेन, एक शेर से या एक शेर के द्वारा। इसी प्रकार से सूर्येण, सूर्य के द्वारा। सर्पेण, सर्प के द्वारा। हंसेन, एक हंस के द्वारा। इसी प्रकार से चंद्रेण, चंद्रमा के द्वारा। तो तृतीय विभक्ति में जो चिन्ह होता है वो होता है से के द्वारा। और कारक कौन सा हो जाएगा? कर्ण कारक हो जाएगा। तृतीय विभक्ति में कर्ण कारक हो जाएगा। और कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार से जब बालक 2 हो जाएंगे या 2 बालकों से या 2 बालकों के द्वारा हमें बोलना है तो हम बोलेंगे बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, 2 बालकों से या 2 बालकों के द्वारा। इसी प्रकार से मेघ जो बादल होता है तो मेघाभ्याम, 2 बादलों से या 2 बादलों के द्वारा। इसी प्रकार से
यदि मंडूक शब्द है तो मंडूकाभ्याम, दो मेंढकों से या दो मेंढकों के द्वारा। इसी प्रकार से यदि अन्य शब्द बोलेंगे तो वो भी इसी प्रकार से बोले जाएंगे। तो पुल्लिंग में एक बालक है तो तृतीय विभक्ति में एक बालक है तो बालकेन, एक बालकेन का अर्थ हो जाएगा एक बालक से या एक बालक के द्वारा। बालकाभ्याम, दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा। इसी प्रकार से शशकाभ्याम, शशकाभ्याम दो खरगोशों से या दो खरगोशों के द्वारा। इसी प्रकार से मुस्काभ्याम, दो चूहों से या दो चूहों के द्वारा। इसी प्रकार से अश्वाभ्याम, दो घोड़ों से या दो घोड़ों के द्वारा। तो इसी प्रकार से हम बोलते जाएंगे। जो शब्द हैं वो तृतीय विभक्ति के द्विवचन में यदि अकारांत पुल्लिंग शब्द है उनको बोलेंगे तो इसी प्रकार से हंसाभ्याम, दो हंसों से या दो हंसों के द्वारा। मंडूकाभ्याम, दो मेंढकों से या दो मेंढकों के द्वारा। इसी प्रकार से यदि हम सिंहाभ्याम, सिंहभ्याम दो शेरों से या दो शेरों के द्वारा। इसी प्रकार से कछपाभ्याम, दो कछुओं से या दो कछुओं के द्वारा। इस प्रकार से ये द्विवचन तृतीय विभक्ति में प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थियों यदि हम देखें कि जब बालक 3 हो जाएंगे या 2 से ज्यादा हो जाएंगे, 2 से ज्यादा तो बहुवचन आ जाएगा। 2 से ज्यादा होने पर, 2 से अधिक होने पर, 2 है तब तो द्विवचन, 2 से अधिक हो जाने पर बहुवचन हो जाएगा। और बहुवचन में अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द होता है बालकई, बहुत सारे बालकों से या बहुत सारे बालकों के द्वारा। इसी प्रकार से मेघई, मेघई बहुत सारे बादलों से या बहुत सारे बादलों के द्वारा। इसी प्रकार से हंसई, बहुत सारे हंसों के द्वारा। सिंहई, बहुत सारे शेरों के द्वारा। इसी प्रकार से एक है तो शशकेन, तृतीय में तृतीय विभक्ति एक वचन में आ जाएगा शशकेन, द्विवचन में शशकाभ्याम और बहुवचन में आ जाएगा शशकई, शशकई, शशकई। बहुत सारे खरगोशों से या बहुत सारे खरगोशों के द्वारा। इसी प्रकार से मुश्क, तो मुश्क के जो मुश्क होता है तो तृतीय बहुवचन एक वचन में आएगा मुस्केन, मुस्काभ्याम मुस्कई, बहुत सारे चूहों से या बहुत सारे चूहों के द्वारा। मेघई, बहुत सारे बादलों से या बहुत सारे बादलों के द्वारा। सिंहई, बहुत सारे शेरों से या बहुत सारे शेरों के द्वारा। इसी प्रकार से एक का तो अश्वेन, तृतीय एक वचन में अश्वेन, अश्वेन एक घोड़े से या एक घोड़े के द्वारा। अश्वाभ्याम, दो घोड़ों से या दो घोड़ों के द्वारा। अश्वई, अश्वई, अश्वई बहुत सारे घोड़ों से या बहुत सारे घोड़ों के द्वारा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द में तृतीय विभक्ति करण कारक देखा। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधित सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।